अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम फिलहाल मौजूद है समाज सेवक राजू अंसारी के ऑफिस में। राजू भाई से हम मिलकर के कुछ सवाल पूछने आए। मुमरा के जो बेसिक मुद्दे हैं उनका हल 20 साल के 15 साल के आमदार होने के बाद भी लोगों के बेसिक मुद्दे हल नहीं हो रहे। इसी सिलसिले में हम बात करने आए समाज सेवक राजू अंसारी। ये आप सबको पता है कि मुमरा के किंग मेकर कहे जाने वाले राजू अंसारी, उनके फैमिली से हमेशा एक ना एक नगर सेवक चुन के आता है। पिछले 25 सालों से साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा ली गई, लेकिन इनको हराने की कोशिश हमेशा नाकाम हुई है। तो इनको जो मालूमात है उस मालूमात को देखते हुए हम इनसे मिलने आए। राजू भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मुमरा में जो बारिश जो फिलहाल चल रही है 4-5 दिन से, और नाले की सफाई में जो ठाणे महानगर पालिका खास करके मुमरा जो विफल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे पब्लिक को कि किसकी गलती है और किस वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है और कोई सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और मेरे तासुरात लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज से 15 रोज पहले, या हो सकता है 1 महीना भर पहले की बात है, हम लोग थाने महानगर पालिका से मैंने एक मेरा इंटरव्यू लाइव किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये साल जिस तरीके से महानगर पालिका ने टेंडर कॉल किया है, टेंडर के अंदर जो अमाउंट है वो बहुत कम रखा है। हमारे पूरे मुमरा प्रभाग समिति को सिर्फ 1.5 करोड़ का टेंडर है। 1.5 करोड़ के अंदर तकरीबन 27 नालों को साफ करना था, 31 नालों को साफ करना था, 31 नालों को, तो वो नहीं हो सकता है। उसके ऊपर क्या हुआ कि जब इन्होंने टेंडर कॉल किया तो अभिषेक कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है, उन्होंने इसे 31% अबव में भरा था, जिसके ऊपर बाद में नेगोशिएशन की बात की गई। उन्होंने बोला नहीं, मैं नेगोशिएशन नहीं करूंगा क्योंकि हमें परवड़ने वाला नहीं है, और वो काम हो गया खराब। तब हमने कमिश्नर साहब से आके बात की थी कि सर इसका कुछ समाधान निकाले, कोई रास्ता निकाले। तो कमिश्नर साहब ने कहा था कि जो ये 1.5 करोड़ रुपए इसके व्यतिरिक्त मैं और पैसा दूंगा और इसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के जरिए से पूरे मुमरा कौशल के कचरों को साफ कराने का काम फौरन शुरू कर दिया जाएगा। हमारी दीवा प्रभाग समिति जो कादरपल्ले से चालू होती है और अलमास कॉलोनी से चालू होते हैं, वहां इतना प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर हमारा जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है उसने वो काम चालू कर दिया है, मगर थोड़ा सा लेट हुआ है। मगर मैंने कहा था कि इस साल जितने भी लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं या जो दुकानदार हैं जिनकी ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं, वो इस साल इस अनइवन जो हमारी जो अनएक्सपेक्टेड जो रेन है इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। और वही हुआ कि आज आपने देखा कि हल्की फुल्की बारिश के अंदर भी आधा घंटा अगर बारिश होती थी तो सारे नाले और गटर जो है वो ओवरफ्लो होने के बाद में रिवर्स हो जाते थे, और रिवर्स होने के बाद में हर इलाकों के अंदर पानी भर रहा था। इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जो हमारा बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया था मित्तल ग्राउंड को लेकर के, जो तकरीबन 125 एकड़ के आसपास का वो एरिया था, जहां पर पहले पानी जो है वो डिस्पर्स होकर के फैल करके बह जाया करता था और फिर जाकर वो लास्ट नदी में मिलता था और पानी धीरे धीरे चला जाया करता था। मगर आज ये हाल है वहां पर कि बहुत सारी लीगल टाउनशिप वहां पर बनाई गई है, और इस लीगल टाउनशिप को बनाने में कहीं ना कहीं पेपर के अंदर करप्शन किया गया है, पेपर के अंदर कुछ हेरफेर किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे नाले जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, और डाइवर्शन जो है वो मोर देन 90 डिग्री का हो गया है, जिसकी वजह से पानी की जो फ्लो है, पानी का जो वेलोसिटी जो होती है, उसको जो बहने का जो उसका तरीका होता है वो नॉट मोर देन 45 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री पानी नालों को अगर मोड़ दिया जाएगा तो पानी बाहर नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी की जो धारा है वो बहुत स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से जब पानी तेज बरसता है, बारिश जब तेज बरसती है तो पानी जो हमारे इलाके में भर जाता है। भरने की वजह से दुकानों में, घरों में, बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में और उस परिसर के अंदर पानी भर जाता है, और इसके नुकसान होते हैं, जिसके ऊपर हमने कमिश्नर साहब को इसके लिए अवगत कराया। उन्होंने फौरन मनीष जोशी साहब को भेजा। मनीष जोशी साहब जब आए थे परसों के रोज यहाँ पर, तो उन्होंने पूरे हमारे मित्तल ग्राउंड का दौरा किया। सारे जितने भी चर हैं, चर मीन्स जो कच्चे नाले जो होते हैं जिसे हम लोग बना नहीं सकते, तो कम से कम उसको पानी को निकास के लिए हम एक चर मार के लेते हैं या खड्डा मार के लेते हैं, क्या कच्ची शक्ल में एक नाला बना दिया जाता है, सॉरी। तो उसको बनाने की कोशिश की गई। हमने कुछ सजेशन दिए कि इसको कर दिया जाए, वरना जब जून में असल में जब बारिश आएगी, अभी तो ठीक है अनएक्सपेक्टेड बारिश थी, मगर जब असल में जब बारिश आएगी तो मुमरा कौशल के लोगों को बहुत इसकी हानि होने वाली, इसका नुकसान होने वाला है, उन लोगों को बहुत नुकसान होने वाले हैं। राजू भाई, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लीगल प्लान पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो लीगल प्रोजेक्ट जो है काफी बड़े बड़े नेताओं के छत्र छाया में बन रहे हैं और रिजर्वेशन प्लॉट्स पे बन रहे हैं भाई। तो नहीं, इसको रोका कैसे जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन प्लॉट बन रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे मिस्टर 10% कुछ रिजर्वेशन को कम कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिल्डरों को ज्यादा फायदा हो जाए। जैसे हमारा स्लॉटर हाउस है, जैसे हमारा प्ले ग्राउंड है, वो 4.5 एकड़ का हमारा प्ले ग्राउंड है, हमारा 6 एकड़ का हमारा स्लॉटर हाउस है, तो उसको 2 एकड़ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं जी? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिस्टर 10% को कुछ परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप मिल रही है, जिसकी वजह से बिल्डरों का फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज
ये मुमरा कौसा के लोगों ने समझने की जरूरत है कि जिसे हम पिछले 16 सालों से 4 मरतबा जीता करके लाए हैं और हमेशा उनका मार्जिन बड़ा है। पहली मरतबा जीते 15,500 वोट से, दूसरी मरतबा जीते 48,000 वोट से, तीसरी मरतबा जीते 78,000 वोट से और आज 96,000 वोट से वो जीत करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये सोचने की जरूरत है कि हम जिसे अपना नुमाइंदा बना रहे हैं, अपना रहनुमा बना रहे हैं, जिसके पीछे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक जमहूरी देश है। जमहूरी देश के अंदर जो है ऐसा ही होता है कि हम हमारे रहनुमा को, हमारे नुमाइंदे को हम हाउस के अंदर भेजते हैं और जाकर के हमारे लिए लड़ाई लड़ता है और हमारे लिए जो अच्छा होगा वो लाने की कोशिश करता है। पर यहाँ तो बिल्कुल उसका विपरीत है, बिल्कुल उसका उल्टा है। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर हॉकर्स का मसला है। आप देख सकते हैं पिछले 16 सालों में हमारे रास्तों के ऊपर आज हॉकर्स ने 4-4, 5-5 लाइन लगाई हुई है और वो इलीगल हॉकर जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा जो सन ऑफ द सॉइल है, जो भूमि पुत्र है, वो अगर लगाए तो हमें कोई उसका एतराज नहीं है। मगर ज्यादातर उसके अंदर 80% जो लोग हैं वो बाहर से आकर के हमें धंधा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा इस पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। और आपने विधायक अवार्ड की बात की तो हम उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। वो जब इलेक्शन का दौर चल रहा था तो उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि मैं अगर जीत के आता हूँ, मुझे जिताओ, मैं जीत के आता हूँ तो जीत के आने के तुरंत बाद पहला जो मैं हाथ डालूंगा वो टोरेंट पे डालूंगा। तो वो हाथ टोरेंट तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्यों रुक रहा है वो हाथ, और क्या वजह है कि टोरेंट के बारे में ना कोई सवाल हो रहा है ना कोई जवाब हो रहा है? किसने आपसे कहा कि उन्होंने टोरेंट के ऊपर हाथ नहीं डाला? बहुत बड़ा हाथ डाला उन्होंने टोरेंट के ऊपर। और टोरेंट के अंदर जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट था मीटर लेने के लिए 1500-1600 रुपया हुआ करता था, आज वो 8,500 रुपया हो गया। तो ये मिस्टर 10% की बदौलत ही हुआ है। उसी के साथ में हमारे जो यूनिट था, जो तकरीबन मतलब हिडन कॉस्ट अगर जोड़ ले तो तकरीबन 14 रुपए के आसपास था, आज वो 16 रुपया हो गया है। हमारे जो सर्विस चार्जेस है वो बढ़ा दिए गए हैं। हमारे जो दूसरे जो बहुत सारे अलग अलग चार्जेस होते हैं, मिसलेनियस चार्जेस, उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से मुमरा कौसा के लोगों को अब जो बिल आ रहा था 5,000 के आसपास, वो 7,000 के आसपास आएगा। जो नया मीटर लेने जाएंगे उनको 1,600 रुपये भरना पड़ता था, आज उनको 8,500 रुपये भरना पड़ेगा। तो ये फायदा पहुंचा मुमरा कौसा के लोगों को। राजू भाई, जनता ये भी कह रही है, हमसे भी कह रही है और लोगों का एक सवाल भी आता रहता है सोशल मीडिया पे कि आप लोग की सरकार है, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार है और आप लोग सत्ता में फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में और सेंटर में भी। तो पब्लिक का ये सवाल है कि आप लोग टोरेंट के पीछे लग करके इसको मसले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपकी सत्ता है तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। नजीब भाई है, आप है, जफर भाई है, और आप लोग डेलीगेशन लेके जाइए अजीत दादा पवार के पास, तो मामले को हल करने की कोशिश करिए, तो कम से कम लगाम तो लगा सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, इस हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 288 एमएलए हैं, जिसमें से तकरीबन 225 के आसपास, 235 के आसपास एमएलए जो हैं वो सत्ताधारी पक्ष के अंदर हैं। तो सत्ताधारी पक्ष जो है पहले किसका काम करेगा? जिधर के लोगों ने उनकी पार्टी को जिता के लाया उनका काम करेगा, जहां पर उनका पार्टी के जो कैंडिडेट है वो हार गए वहां काम करेगा? वो पहले वही काम करेंगे जहां उनके लोग जीत करके आए। हमारा नंबर सेकंड पर आएगा। फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी हमेशा, हमने इस बात के ऊपर हमने अजीत दादा से बात की है कि सर एक हम लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के आपके पास आने वाले हैं, आकर के बैठ करके बात करेंगे और बात करने के बाद में आपको बताएंगे कि मुमरा कौसा में किस तरीके की लूट मची हुई इस टोरेंट के माध्यम से, इससे हमको थोड़ा सा रिलीफ दिलाएं, थोड़ा सा आपको इससे आजाद कराएं, कुछ तो जनता को राहत मिले। भले हम लोग कोशिश करेंगे। मैं इसमें गलती है सर, इसमें गलती ये है कि जब भी हम टोरेंट के नाम से अगर मोर्चा निकालने की कोशिश करते हैं तो 200 लोग के ऊपर दे निकलते हैं। तकलीफ सभी को है, पब्लिक, हर घर को तकलीफ है, हर घर को पब्लिक को भी समझने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बाहर निकल के अपने हक के लिए लड़ना तो सीखना चाहिए। क्या हमेशा आपकी लड़ाई हम ही लड़ेंगे? सही बात। कहीं ना कहीं आपको हमारे साथ में कंधे से, हम ये नहीं कहते कि हम नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं लोगों ने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हमारी ताकत बढ़ेगी, और हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम जाकर प्रशासन को हिला सकते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अभी एक सवाल ये कि परसों के दिन, 2-3 दिन पहले अमृतनगर में एक मर्डर हो गया एक बच्चे का, ऑन कैमरा लाइव। वो कैमरे में फुटेज भी रिलीज हुआ, पुलिस ने अरेस्ट भी करी आरोपियों को। तो ये मर्डर को ड्रग्स से जोड़कर देखा जा रहा है कि लड़के नशे में थे और किसी वजह से कुछ पैसे की छीना झपटी हुई, वो नशे को लेकर के कहा जा रहा है कि नशे की वजह से कहीं ना कहीं नशे का इसमें बड़ा रोल है इस मर्डर में। और आप जानते हैं कि एक बच्ची का जो हादसा हुआ था, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो जो रेप करके मर्डर कर दिया गया था, वो भी नशे की बात उभर कर आई थी। बिल्कुल। तो ये नशे पर लगाम कैसे लगेगी राजू भाई? नशे के लिए कुछ आप समाज सेवकों को, नेताओं को, इंटेलेक्चुअल्स को आगे आकर के नशे पर रोक लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि क्राइम रेट कम हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने मुमरा कौसा के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था हजरत मोइन मियां की क़यादत के अंदर, शायद आप जानते होंगे, ड्रग्स फ्री मुमरा करके।
उस वक्त के हमारे जो उस वक्त के कमिश्नर थे, हमने उनको लगातार यहाँ पर, मेरे ख्याल से परमजीत सिंह साहब थे उस टाइम पे, हमने उनको यहाँ पर बुलवाया, नहीं सॉरी रघुवंशी साहब थे, रघुवंशी साहब थे, हमने रघुवंशी साहब को यहाँ पर बुलवाया था मुमरा में। वो आए, एक हॉल के अंदर हमने बैठ करके मीटिंग ली और फौरन उन्होंने एनडीपीएस के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर एक्टिव किया और थाना से भी कई नई टीमों को भेजा और हमने कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी बहुत, मैं नहीं कहूँगा 100%, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगाम उसके ऊपर लगा चुके थे। मगर आज ये हाल है 2015 की बात है, आज तकरीबन 10 साल होने को आए हैं। आज 10 साल के अंदर हुआ ये है कि मुमरा कौशल में पहले जहां पे 3 जगह पर नशा बिकता था, आज 300 जगह पर नशा बिक रहा है और इस पे कहीं ना कहीं कुछ बड़े आकाओं का हाथ है उनके ऊपर और वो आका इनको संरक्षण दे रहे हैं, इनको संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुमरा कौशल के अंदर खाली आपको एक बता दूं मैं, खाली एक ही चीज नहीं बिक रही, खाली चरस ही नहीं बिक रही है, चरस के साथ में गलत बिक रही है, गांजा बिक रहा है और जो नींद की होती है वो बिक रही है, फॉरेक्स बिक रहा है, एमडी बिक रहा है, कोक बिक रहा है, ऐसी कई अलग अलग चीजें बिक रही है मुमरा के अंदर और धड़ल्ले से बिक रही है। हमने इसके ऊपर अभी हमारे जो आज के जो ये कमिश्नर है, हमारी उनसे बीच में मुलाकात हुई, आपने देखा होगा हमारा फोटो कि हम नजीब मुल्ला साहब के साथ हमारी पूरी मुमरा कौशल की टीम गई थी और उस वक्त में हमारे मुमरा थाना के जो कमिश्नर है उन्होंने फौरन हमारे को कहा था, हमारे कमिश्नर साहब क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, आशुतोष डुमरे साहब, आशुतोष डुमरे साहब ने हमको आश्वासन दिया और उन्होंने अपना खुद का नंबर हमारे साथ में एक्सचेंज किया, कहा कि मुझे डायरेक्टली आप कॉल कीजिए। हम कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत जगह पर कॉल कर लेते हैं, मगर क्या मैं समझता नहीं कि इस ड्रग्स के मामले में हमको डायरेक्टली कमिश्नर को बात करने की जरूरत है। हमें ये लगता है कि मुमरा पुलिस स्टेशन एंड डाइगर पुलिस स्टेशन, ये 2 पुलिस स्टेशन आते हैं हमारे मुमरा कौसा और शील के इलाके के अंदर, ये दोनों पुलिस स्टेशन ने अपनी एक फ्लाइंग स्क्वाड बनानी चाहिए, अपनी एक अच्छी बड़ी टीम बनानी चाहिए और टीम बना के काम करना चाहिए। मगर उन्हें कौन रोक रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कौन ये चाह रहा है कि वो फ्लाइंग स्क्वाड ना बने, कौन ये चाह रहा है कि जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए, ये आप लोगों ने समझने की जरूरत है, मुमरा कौसा के लोगों ने समझने की जरूरत है कि कौन ऐसे लोग हैं जो दिन भर गाड़ी में घूमते हैं और नशे का कारोबार करते हैं, किसकी गाड़ी में घूमते हैं ये आपको समझने की जरूरत है। साथ में बैठते हैं, रात में बंगले पर बैठते हैं जाकर के पूरे मुमरा कौसा में ड्रग्स बेच रहे हैं। तो ये हम लोगों ने समझने की जरूरत है और समझने के बाद में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं कि मुमरा कौसा के मुसलमानों की नस्ल को खोखला करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र हिंदुस्तान से नहीं है, ये षड्यंत्र इजराइल से आया हुआ है, ये इल्यूमिनाटी से आया हुआ है और इस षड्यंत्र पे बहुत सारे लोग हैं जो इसके जासूस है, इसके अंदर एजेंट बने हुए हैं, जो हमारे रहनुमा भी बने हुए हैं। वो कहते हैं ना कि शेर की खाल के अंदर भेड़िए घूम रहे हैं, तो शेर की खाल के अंदर जो भेड़िया घूम रहा है उसे पहचानने की जरूरत है, आप लोगों ने पहचानी है कि किस तरीके से मुमरा कौसा की नस्ल को बर्बाद कर रहा है अपने गुर्गों के जरिए से। राजू भाई, मेरा पर्सनल वो व्यू है कि कहीं ना कहीं मुमरा की अगर बात करें तो मुमरा की एनडीपीएस जो स्क्वाड है वो कहीं ना कहीं नशा रोकने में विफल रही है, असफल रही है। नशा जितना रोक रहे उतना बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा स्क्वाड, कोई ना कोई स्पेशल फोर्स मुमरा के लिए या टाइगर के लिए मिला करके तैयार की जानी चाहिए थाने कमिश्नर द्वारा कि इसमें नशे को जो बढ़ रहा है, कारोबार जो बढ़ रहा है, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह नशा है। तो इसको रोकने के लिए कोई स्पेशल फोर्स अगर तैयार होती है तो इस मामले पे लगाम लगाई जा सकती है। इसकी मांग अगर आप लोग उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार या अपने जो कमिश्नर साहब आशुतोष डुमरे साहब उनसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और इसको नशे को रोकने में बहुत कारगर साबित होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये देश है हमारा, ये देश जमहूरी वाला देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इस जमहूरियत के 4 स्तंभ होते हैं, उस 4 में से चौथा स्तंभ कौन सा मालूम है? प्रेस, वो पत्रकारिता है। मैं समझता हूं कि ये सवाल आपने इस इलाके में जिनको लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाया उनसे जाके सवाल करना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप हमारे इलाके के आमदार हैं, आपको 1.5 लाख के आसपास वोट मिला है तकरीबन, तो आपने हमारे इस ड्रग्स के खिलाफ क्या मुहिम छेड़ी है? आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? आपने क्या डेलीगेशन लेकर कमिश्नर को मिला है? आपने क्या डेलीगेशन ले जाकर हाउस के अंदर आवाज उठाई है? आपने क्या डेलीगेशन ले जाकर सीएम को मिला है? बिल्कुल, हमें तो कहीं नहीं कुछ दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा है। क्या वो इन लोगों से डरते हैं क्या, इन ड्रग्स माफियाओं से, या डरते हैं या मिलीजुली सरकार है या जो भी है? अभी आप लोगों ने देखो बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता, मुझे मालूम है फिर मेरे पर मानहानि का दावा हो जाएगा और लोग मेरे को कोर्ट के अंदर खींच लेंगे। मैं वो करना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे मुमरा कौसा के लोग अक्लमंद लोग हैं, सियासी शोर थोड़ा सा अपने अंदर पैदा करे और पता करे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आज आप देख सकते हैं कि 16 सालों के अंदर हमारे मुमरा का क्या हाल है। आज इस मुमरा कौसा के अंदर 8000 रिक्शा है, मगर उसके बावजूद एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है। आज हमारे मुमरा कौसा में 27 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। इस एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर क्या रिक्शा का स्टैंड नहीं बनाना चाहिए था? नहीं बनाया गया। आज हमारे मुमरा कौसा के अंदर हॉकर्स प्लाजा बनाने की जरूरत थी, कम से कम 3 जगह हॉकर्स प्लाजा बनाने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि हर शहर के अंदर विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए। आज एक भी नहीं बना। अभी वादा कर रहे हैं कि नहीं हम लोग मित्तल में बनाने वाले हैं,
तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। आज हमारा स्टेडियम, आज स्विमिंग पूल उसका 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। आज हमारा सिंथेटिक ट्रैक की हालत क्या दुर्दशा है आप देख सकते हैं, हमारे इंडोर स्टेडियम की हालत क्या आप देख सकते हैं, हमारा फुटबॉल ग्राउंड की हालत क्या देख सकते हैं, हमारा सिंथेटिक ट्रैक 8 लेन का है उसकी हालत आप देख सकते हैं। उसी के साथ में आज हॉस्पिटल में आप जाकर के देखें, आज हमारे हॉस्पिटल में यह हालत है कि उस हॉस्पिटल को जो चला रहा है उसका नाम पॉल है। जी हाँ, आप जाने हुए, हाँ, उस सतीश पॉल नाम है उसका। सतीश पॉल, हाँ जी, सतीश पॉल साहब जो है वो खाली मुमरा का हकीम अजमल खान हॉस्पिटल नहीं चला रहे, इसी के साथ में वो गंगूबाई हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, धर्मवीर आनंद दिघे हार्ट का इंस्टीट्यूट शिवाजी हॉस्पिटल में भी वही चला रहे हैं, हमारा पार्किंग प्लाजा भी वही चला रहा है, हमारा साकेत के अंदर जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ग्लोबल हॉस्पिटल है उसे भी वही चला रहे हैं, प्लेटिनम हॉस्पिटल भी वही चला रहे हैं। तो वहां तकलीफें क्यों नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है, उसकी वजह आपको बता दूं मैं कि आज इस हकीम अजमल खान हॉस्पिटल इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम से आज ये हॉस्पिटल बनाया गया, महानगर पालिका ने बनाया, महानगर पालिका ने इसके लिए पैसा दिया, महानगर पालिका ने इसके लिए जमीन दी, मगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक नाग बन करके मिस्टर 10% बैठे हुए और इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब उसी के गुर्गे हैं। और वहां क्या हाल है आपको मालूम है? अभी आपने देखा होगा परसों के हमारे जफर नवानी साहब ने देखा था कि उस हॉस्पिटल में काम करने वाले बच्चे पीछे बैठ करके चरस पी रहे, चिलम मिली वहां पे, चिलम आपने वीडियो में देखा होगा शायद कि चिलम मिली है। तो ये हाल है उस हॉस्पिटल का। हर आदमी अपने आप को मतलब मंत्री समझ रहा है, एमएलए समझ रहा है और किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। पॉल का खुद का ये कहना है कि साहब मैं क्या करूं, जिनको वहां पे मैं काम पर लगवाया उनके माध्यम से वो तो मेरे से डरते ही नहीं, वहां कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और उसी के साथ में आज वहां पर यह हाल है कि डायलिसिस यूनिट हमारा बंद पड़ा है, किस वजह से? कि वहां पानी नहीं है। जी, फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जफर नवानी साहब वहां पर गए और उन्होंने फौरन वहां पे टैंकर का बंदोबस्त किया। आज वहां पे 7 टैंकर पर डे जा रहा है। तो ये तो हमारे जफर नवानी की बदौलत हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस इलाके के आमदार है तो आपको ये देखना चाहिए था कि वहां पानी की किल्लत कैसे दूर हो, वहां पे डिसिप्लिन कैसे आए, वहां का जो स्टाफ है वो किस तरीके से वहां के जो पेशेंट्स या पेशेंट्स के रिश्तेदार है उनसे प्यार से बात करे। वहां झिड़क के बात की जा रही है, ऐसा लग रहा है वो पुलिस वाले और जो पेशेंट है वो मुजरिम है, आरोपी, हाँ। वो मुजरिम है, वो आरोपी है। इस तरीके से बात की जा रही है उन लोगों से, बाउंसर बिठा के रखे गए, बाउंसर से डराया जा रहा है। तो ये सब चीज क्या है? आज आप जाके देखिए धर्मवीर आनंद के हार्ट के इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि मुंबई कौशा में सबसे ज्यादा हार्ट ऑपरेशन मैंने करवाया, तकरीबन 150 से 250 के आसपास ऑपरेशन मैंने वहां पे करवाया, किसी को तकलीफ नहीं हुई, ना रिश्तेदारों को तकलीफ हुई ना पेशेंट को तकलीफ हुई। वहां हम लोग अच्छे से गए, उनका ऑपरेशन हुआ, 8-10 दिन के अंदर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद में वो अपने घर पर आ गए। वहां पर आप शिवाजी हॉस्पिटल जाके देखिए, वहां पर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे पथरी का ऑपरेशन हो रहा है, वहां ऑर्थोपेडिक के बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, वहां नियोनाटल का प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, एनआईसी वहां पर हमारा भरा हुआ है, आईसीयू में हमारा इलाज हो रहा है। जितने भी हमारे जो वायरल डिजीजेस है, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, ये बहुत सारी चीजें, उसके इलाज वहां पर अच्छे से हो रहे हैं। तो मुमरा में क्यों नहीं हो रहा है? आज मुमरा में गायनेक का डिपार्टमेंट, आज आपको बता दूं मैं कि आज भी मुमरा के अंदर अगर आपको लेबर पेन चालू हुआ किसी औरत को, प्रेग्नेंट वुमेन को, और अगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए तो उसको कलवा हॉस्पिटल रिफर करते हैं, शिवाजी हॉस्पिटल रिफर करते हैं। क्यों यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो रहा है? खाली यहाँ पे क्या नॉर्मल डिलीवरीज होगी? तो ये कौन देखेगा? ये हमारे मुमरा कौसा का जो विधायक है उसका काम है देखना, क्यों नहीं देख रहा है? या उसकी टीम को देखना चाहिए, क्यों नहीं देख रही है? हमको देखना पड़ रहा है, हमको जाकर बात करनी पड़ रही है, मगर उसके बावजूद आज तक चालू नहीं हो पा रहा है। तो ये मुमरा कौसा के लोगों ने समझने की जरूरत है कि हमारे वोट हम जिसको दे रहे हैं क्या वो उस वोट के लायक है या नहीं है। हम जिसे 1.5 लाख वोट देकर के जिता के ला रहे हैं वो क्या कर रहा है हमारे लिए? एक बेसिक कम्युनिटी होती है जो ना मिले तो शायद इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल है। बिल्कुल 3-3, 4-4 टाकी कलवा में बनाई गई जी, और कलवा और मुमरा को मिला के बनती है कॉन्स्टिट्यूंसी 149 विधानसभा, जिसके विधायक है जितेंद्र अवार्ड। तो कलवा में 3-3, 4-4 टाकी पानी की बनाई गई, मुमरा में एक भी नहीं है। और जो बनती है वो नाम के लिए बनती है और उसके बाद में दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी जानकारी लिए बता दूं मैं कि मुमरा कौसा में सिर्फ 3 पानी की टांकी है, जिसमें से एक टांकी मेरे वालिद साहब ने 2002 में भारतीय को लग करके टांकी है। पटेल एंड एसोसिएट्स से उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था। 1.38 करोड़ रुपए की वो टांकी मेरे वालिद साहब ने बनाई। दूसरी टांकी सुभाष भेड़ साहब ने मैक कंपनी का बनाई थी, जिसके ऊपर फॉरेस्ट की कलम लगने की थोड़ा सा वो लेट हुई, मगर वो चालू हो गई। और तीसरी टांकी जो है सिलफाटा के ऊपर महानगर पालिका ने बनाई। सिर्फ 3 ही टांकी हमारे पास थी। तो सिलफाटा तो इनके वार्ड में आता है, इन्होंने कहां बनाया? नहीं, महानगर पालिका ने बनाई, मैं बोल रहा हूँ महानगर पालिका ने बनाई। इसके अलावा आप मुझे बता दीजिए माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक ईएसआर बनाया हो तो मुझे बता दीजिए। वही तो मेरा सवाल, एक भी नहीं बनाया। आज आपको एक बता देता हूं मैं, जितने भी हमारे मुमरा कौसा में सम्प एंड पंप हाउस बन रहे हैं, इसका भी पैसा जो है महानगर पालिका ने दिया। मगर मुझे आप बता दीजिए, आप जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, या सम्प एंड पंप बनाया जा रहा है, या बूस्टर पंप लगाया जा रहा है, क्या उससे पानी की समस्या हल होगी? आप सोने का पाइपलाइन बिछा दे, मतलब उसमें पानी नहीं आएगा तो सोने का पाइपलाइन भी हमारे लिए बेकार है। तो हमने जब आपको चुन करके दिया तो आपका काम है एमआईडीसी में जाकर के, जहां से हमें पानी आता है 12वीं धरण से। 12वीं डैम किसका मालूम है आपको? उसकी मिल्कियत किसकी है?
उसकी मिल्कियत MIDC की है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। तो आप वहां जाते हैं, आप क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, आप हाउस अंदर बैठते हैं, वहां पे MIDC मिनिस्टर है उदय सामंत साहब, आप उनके पास जाके बैठे हैं और बोले कि भाई हमारे मुमरा को पानी की किल्लत है, हमें 20 MLD पानी बढ़ा के दो, नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं बढ़ता पानी, नहीं करवा पा रहे हैं। आज हमारे मुमरा में यह हाल है कि इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप बन रही है, एक टाउनशिप के अंदर 2-2 हजार और 2,500 फ्लैट्स बन रहे हैं। जब यहाँ पर लोग रहने आ जाएंगे और पानी की किल्लत कितनी बढ़ेगी हमारे को। तो हमने एक उसका एक सोल्यूशन निकाला था कि हमारे यहाँ स्टेम से जो पानी आता है, क्योंकि थाना के अंदर MIDC ने पानी बढ़ा दिया है तो स्टेम का पानी वो कम यूज कर रहे हैं, तो वहां से हमें 20 MLD पानी वहां से MIDC का लेकर के स्टेम पर कम किया जाए, और उस स्टेम के पानी को जो मुमरा कौशल में 19 MLD पानी हमें यहाँ पर आ रहा था, अभी शायद मेरे ख्याल से 22 MLD पानी आ रहा है, वो 22 MLD को बढ़ा करके 42 MLD कर दिया जाए, और जो पानी की सेवा जो है वो फायर ब्रिगेड तक की है, उसको बढ़ा करके मैं समझता हूँ किस्मत कॉलोनी तक के कर दिया जाए। तो होगा क्या कि दोनों तरफ से आपको बराबर पानी आएगा, यहाँ से 51 MLD पानी आएगा, यहाँ से 42 MLD पानी आएगा। तो इस पानी को मिला करके तकरीबन 93 MLD पानी हमारे को हो जाता है। इस 93 MLD पानी के अंदर हमारे मुमरा कौशल कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, पर हमें करने नहीं देते। बराबर, आप कह रहे हैं उसके अंदर हमारे को उंगली की जा रही है, हमारे को परेशान किया जा रहा है। राजू भाई एक आखिरी सवाल, कब्रिस्तान का जो मुद्दा है रशीद कंपाउंड का, हाँ, ये कब तक चालू हो जाएगा? इसके ऊपर हमारे जो गुफरान रावी और रिजवान रावी साहब है, उनके एक भाई ने केस किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। अच्छा, और जिसकी वजह से हम लोग उसको पीछे लगे हुए हैं। बहुत जल्द वो मसला हल हो जाएगा, हमारा सारा पेपर रेडी है। जिस दिन वो मसला कोर्ट के जरिए से हल हो जाएगा उस वक्त हम लोग बैठ करके सारा काम इंतजाम को सही कर लेंगे। अच्छा, तो ये कुछ वक्त लगेगा इसमें? नहीं, जैसे ही कोर्ट का मैटर हल होता है हम फौरन कब्रिस्तान को चालू करते हैं, हमारे सब चीज रेडी है, हर चीज हमारी रेडी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। जी, ये थे राजू अंसारी, समाज सेवक। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।